क्या आप परमेश्वर की बुलाहट को सुन सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं, अपने परिवार, व्यापार और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। अचानक परमेश्वर की आवाज आती है और कहती है, अपना देश, अपने लोग और अपना घर छोड़ दो और वहां जाओ, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। क्या आप बिना सवाल किए यह कदम उठा सकते हैं? क्या आप अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर अज्ञात दिशा में चल पड़ेंगे? आज हम जिस व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं, उसने यही किया। उसने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की आज्ञा मानी और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। यह कहानी है अब्राहम की, विश्वास के पिता की। यह केवल इतिहास की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, तो क्या हम भी अब्राहम की तरह विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं? इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है जो हमें सीधे यीशु मसीह के बलिदान तक ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर का बुलावा बहुत साल पहले, जब दुनिया में लोग झूठे देवताओं को पूजते थे और अपने खुद के बनाए हुए रास्तों पर चलते थे, तब उर नामक नगर में एक व्यक्ति रहता था, अब्राम। वह अपने पिता तेरह और परिवार के साथ वहीं बसता था। उस समय यह समाज मूर्ति पूजा में पूरी तरह लिप्त था, लेकिन अब्राम का दिल सत्य को खोज रहा था। वह जानता था कि इस दुनिया के पीछे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है। फिर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया और उससे कहा, अब्राम, अपने देश, अपने परिवार और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति 12:1-2। यह सुनना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही कठिन भी था। अब्राम 75 साल का था। उसकी उम्र ऐसी थी जब लोग आराम करना चाहते हैं, लेकिन अब्राम को नई यात्रा शुरू करने के लिए कहा गया। सोचिए, अगर परमेश्वर आज आपसे कहे कि अपना घर छोड़ दो और चल पड़ो, क्या आप बिना किसी सवाल के मानेंगे? अब्राम ने न कोई बहस की, न कोई सवाल पूछा। बस परमेश्वर पर भरोसा किया और निकल पड़ा। वह अपनी पत्नी सारै, भतीजे लूत और अपने नौकरों के साथ कनान की ओर चल पड़ा। परमेश्वर ने उसे एक विशेष वादा दिया कि वह उसे एक महान जाति बनाएगा। लेकिन यहां एक समस्या थी। अब्राम और सारै के कोई संतान नहीं थी। फिर भी अब्राम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और आगे बढ़ा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है, तो कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। इंतजार और परमेश्वर की परीक्षा। अब्राम कनान देश पहुंचा और वहां एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने फिर उससे कहा, मैं यह देश तेरे वंशजों को दूंगा। उत्पत्ति 12:7। लेकिन अब्राम को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव होगा। उसके तो कोई संतान ही नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि उसके वंशज आकाश के तारों के समान अनगिनत होंगे। लेकिन साल बीतते गए और अब्राम और सारै के कोई संतान नहीं हुई। अब्राम को लगा कि शायद परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। क्या कभी आपने महसूस किया है कि परमेश्वर ने कोई वादा किया, लेकिन वह पूरा होने में देर लग रही है? अब्राम ने भी ऐसा महसूस किया। एक समय पर सारै ने अपने पति से कहा, अपनी दासी हाजरा से संतान प्राप्त करे। इससे इस्माइल का जन्म हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, मेरी योजना अलग है। मैं तुझे और सारा को एक संतान दूंगा। अब्राम 99 साल का हो चुका था और उसकी पत्नी सारा 90 साल की थी। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। और तेरी पत्नी सारै का नाम अब सारा होगा और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह एक पुत्र को जन्म देगी। उत्पत्ति 17:5, 15-16। क्या यह असंभव नहीं लगता? एक 99 साल का बूढ़ा और 90 साल की स्त्री कैसे संतान को जन्म देंगे? जब सारा ने यह सुना तो वह हंस पड़ी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई भी बात कठिन है? उत्पत्ति 18:12। एक साल बाद सारा ने सचमुच एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने उसका नाम रखा इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी, क्योंकि सारा पहले हंसी थी, लेकिन अब वह आनंदित होकर हंस रही थी।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो कमेंट में लिखें, परमेश्वर जो वादा करता है वह उसे पूरा भी करता है। अब्राहम का जीवन अब तक कई परीक्षाओं और परमेश्वर के वादों से भरा हुआ था, लेकिन एक परीक्षा ऐसी आई जिसने उसकी आस्था और विश्वास को चरम पर पहुंचा दिया। अब्राहम और सारा ने 25 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अपने पुत्र इसहाक को पाया था। इसहाक ही वह प्रतिज्ञा का पुत्र था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को एक महान जाति बनाने का वादा किया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो अब्राहम की समझ से बाहर था। परमेश्वर की अजीब आज्ञा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, अब्राहम, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को ले और मोरियाह देश में उस स्थान पर जा जहां मैं तुझे बताऊंगा, और वहां उसे होम बलि के रूप में चढ़ा। उत्पत्ति 22। तो अब आप सोचिए, परमेश्वर ने स्वयं इसहाक को आशीर्वाद दिया था और अब वहीं परमेश्वर उसे बलिदान देने के लिए कह रहा था। यह परीक्षा सिर्फ एक पिता के लिए कठिन नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का एक रहस्य भी छुपाए हुए थी। अब्राहम ने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपने नौकरों और इसहाक को साथ लिया और मोरियाह की ओर चल पड़ा। तीसरे दिन उन्होंने वह स्थान देखा। अब्राहम ने नौकरों से कहा, तुम यहां रुको, मैं और यह लड़का जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर लौटेंगे। उत्पत्ति 22:5। ध्यान दीजिए, अब्राहम जानता था कि वह इसहाक को बलिदान करने जा रहा है, फिर भी उसने कहा, हम लौटेंगे। यह उसके विश्वास की शक्ति थी। अब्राहम ने इसहाक पर लकड़ियों को रखवाया और वे दोनों बलिदान की जगह पर पहुंचे। तभी इसहाक ने पूछा, पिता, लकड़ियां नहीं और अग्नि तो हैं, लेकिन बलिदान के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने जवाब दिया, बेटा, परमेश्वर स्वयं बलिदान के लिए मेमना देगा। उत्पत्ति 22:8। यह उत्तर केवल इसहाक के लिए नहीं था, बल्कि यह भविष्य में आने वाले यीशु मसीह के बलिदान का संकेत भी था। अब्राहम ने एक वेदी बनाई, उस पर लकड़ियां रखीं और फिर अपने पुत्र इसहाक को बांधा और वेदी पर लिटा दिया। अब आप सोचिए, एक पिता जो अपने बेटे से इतना प्यार करता था, अब उसे अपने हाथों से बलिदान देने जा रहा था। जब अब्राहम ने अपने हाथ में छुरी उठाई और इसहाक को बलिदान करने ही वाला था, तभी परमेश्वर का दूत आकाश से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम, अपने हाथ को लड़के पर मत बढ़ा और उसे कुछ भी मत कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है और तूने अपने पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। उत्पत्ति 22:22। अब्राहम ने देखा, वहां एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसने उसे पकड़ा और अपने पुत्र की जगह बलिदान किया। यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है? अब्राहम की यह परीक्षा हमें यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा करती है। जैसे इसहाक बलिदान के लिए तैयार था, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। मोरियाह वही पर्वत था जहां बाद में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो कमेंट में लिखें, यहोवा यिरह, परमेश्वर मेरी व्यवस्था करता है। अब्राहम की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और उसने अपने विश्वास की परीक्षा में विजय पाई। इस घटना के बाद परमेश्वर ने उससे फिर प्रतिज्ञा की, तेरे वंशज आकाश के तारों के समान होंगे और तेरे वंशजों के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीर्वाद पाएंगी। यह आशीर्वाद केवल इसहाक के वंशजों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मसीह तक पहुंचा। अब्राहम से इसहाक आया और याकूब से इज़राइल की 12 जातियां निकलीं, और इन्हीं के वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यही कारण है कि यीशु मसीह को अब्राहम का वंश कहा जाता है। उन्होंने समस्त संसार को पाप से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब्राहम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, बलिदान और उद्धार की योजना को दर्शाती है। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को उद्धार मिला है, तो कमेंट में लिखें, यीशु मसीह ही मेरी आशा है। अब्राहम की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आज्ञाकारिता, बलिदान और परमेश्वर की योजना का प्रतिबिंब है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता और जिन पर वह कृपा करता है, उनकी अगुवाई भी करता है। अब्राहम की यात्रा हमें क्या सिखाती है?
जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाया, तब उसने बिना सवाल किए अपना घर, परिवार और देश छोड़ दिया। उसने अपने भविष्य के बारे में परमेश्वर पर भरोसा किया, भले ही वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है, तो हमें भी अब्राहम की तरह पूरा विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बार बार परखा। वह कनान गया, अकाल पड़ा, फिर मिस्र पहुंचा, फिर वापस आया और इसहाक की प्राप्ति के लिए वर्षों तक इंतजार किया। इन सभी परीक्षाओं के बावजूद अब्राहम परमेश्वर पर डटा रहा। जब वह सबसे कठिन परीक्षा से गुजरा, अपने पुत्र इसहाक को बलिदान देने की परीक्षा, तब भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। इस परीक्षा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि उद्धार का मार्ग बलिदान से होकर जाता है। इसहाक का बलिदान केवल एक परीक्षा नहीं था, बल्कि यह यीशु मसीह के बलिदान की एक छवि, सिंबल था। जैसे इसहाक अपने पिता की आज्ञा मानकर बलिदान के लिए तैयार था, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। मोरियाह पर्वत, जहां अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के लिए रखा था, वही स्थान है जहां बाद में यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसके वंशज आकाश के तारों और समुद्र की रेत के समान अनगिनत होंगे। यह वादा इसहाक, याकूब और इज़राइल की 12 जातियों के माध्यम से पूरा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह, जो सारी दुनिया के उद्धारकर्ता हैं, अब्राहम के वंश से आए। क्या हम अब्राहम की तरह विश्वास रखते हैं? अब्राहम को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर पर कभी संदेह नहीं किया। क्या हम भी उसी विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को सुनकर आगे बढ़ सकते हैं? कई बार परमेश्वर हमें ऐसी राह पर ले जाता है जो हमें अज्ञात लगती है, लेकिन अगर हम अब्राहम की तरह विश्वास से चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे जीवन के हर वादे को पूरा करेगा। अगर आप भी अपने जीवन में अब्राहम की तरह विश्वास रखना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। अंतिम संदेश। अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और अपने पूरे जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया। आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है। क्या आप अपनी परीक्षाओं और संघर्षों में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करेंगे? क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक बाइबल कहानियां लाते हैं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर हमें बुलाता है और हमें नई राह दिखाता है, तो कमेंट करें, हे प्रभु मेरी अगुवाई कर। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।